देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को प्रोनाउन के काइंड्स को बताया था, प्रकार को बताया था। प्रोनाउन 9 प्रकार का होता है। उसमें से हमने पहला लिया है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसके नाम से स्पष्ट होता है कि यह किसी व्यक्ति के नाम के बदले में प्रयोग किया जाता है। देखो, पर्सनल प्रोनाउन, इसकी डिफिनेशन है द पर्सनल प्रोनाउंस स्टैंड फॉर द पर्सन्स, माने जिन सर्वनाम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है वे व्यक्तिवाचक होते हैं। माने व्यक्ति या वस्तु किसी के नाम के बदले में जो भी प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे आई, वी, सी, दे, इट आदि। माने व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के बदले में जो प्रयोग किया जाता है वह व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है। इसमें देखो, पर्सनल प्रोनाउन को भी भागों में बांटा गया। पर्सनल प्रोनाउन को भी भागों में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, नंबर 2 सेकेंड पर्सन, नंबर 3 थर्ड पर्सन। हिंदी में फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन को मध्यम पुरुष कहते हैं तथा थर्ड पर्सन को अन्य पुरुष कहते हैं। आइए हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन मीन्स उत्तम पुरुष। द प्रोनाउन विच रिफर टू पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग आर ऑफ द फर्स्ट पर्सन। जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कहता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने विषय में कहता है उसे कहने वाले को जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। लेकिन यह समझ लीजिए कि स्वयं के लिए जो यूज होता है, अपने के लिए, अपने स्वयं के लिए जो हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें जो है उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं और हम अपने लिए मैं और हम का प्रयोग करते हैं, जिसे इंग्लिश में आई और वी कहा जाता है। आई मीन्स मैं, यह जान लीजिए इसका चलता आई, माई, मी, माइन, वी, अवर्स। इनके केसों को भी, इनके हम सब्जेक्टिव केस में आई को आई कहते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में मी कहते हैं। पॉजेसिव केस में जो है उसे माई कहा जाता है। और उसी तरह वी जो है सब्जेक्टिव केस है और अवर जो है वह पॉजेसिव केस है, अस जो है वह जो है ऑब्जेक्टिव केस है। एक बार फिर देख लीजिए, उत्तम पुरुष स्वयं के बारे में, स्वयं के लिए, अपने स्वयं के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है सेकेंड पर्सन, जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यह देखिए इंग्लिश में कहते हैं द पर्सन्स विच रिफर टू द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन आर टू आर ऑफ द सेकेंड पर्सन। जिस व्यक्ति के से बातचीत की जाए, जिस व्यक्ति से बातचीत की जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसका समझ लो कि हम जिस व्यक्ति से बातचीत करते हैं वह हमारे सामने उपस्थित हो, वह व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो, तब उसे जो है हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जिससे हमारी आमने सामने जो बात होती है उसी को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। उसमें जो है यू, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं यू, तुम, आप, ठीक है। यू, योर, यू, दी, दाऊ, दी। देखिए थर्ड पर्सन मीन्स अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन विच रेफर टू द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ आर ऑफ द थर्ड पर्सन। माने जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाए, यह समझ लीजिए कि वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में चर्चा की जा रही है लेकिन वह वहां उपस्थित न हो तो उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। कि जिस अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत की जाती है वह वहां ना हो, उसके बारे में बातचीत की जा रही हो, उसे जो है थर्ड पर्सन कहा जाता है। जैसे देखिए, ही, हिज, हिम, सी, हर, they, their, them, it, its, it। यह देखिए तीनों पर्सन हम आपको बता दिए। पर्सन का मतलब यह जान लीजिए, इसका प्रयोग सबसे ज्यादा आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते समय पर्सन चेंजिंग में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए तीनों पर्सन का ज्ञान आपको बहुत जरूरी है। पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन जिसे उत्तम पुरुष कहते हैं, सेकेंड पर्सन जिसे मध्यम पुरुष कहते हैं, थर्ड पर्सन जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है। अब इनका देखो किस प्रकार से केस चलता है। पहले देखो
कारक जिसको हिंदी में कहते हैं। देखो फर्स्ट पर्सन, यहाँ फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्टिव केस, नंबर 2 पॉजेसिव केस, नंबर 3 ऑब्जेक्टिव केस। इसमें देखिए जैसे फर्स्ट पर्सन में आई आता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। देखिए याद करने में भी आसान रहेगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। देखो सब्जेक्टिव केस आई है, उसका पॉजेसिव केस माई है, और मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। इन केसों को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोगों को जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सहायता मिलेगी। इसके बाद देखो सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में यू है, यू, योर, यू। इसके बाद थर्ड पर्सन आता है, थर्ड पर्सन, he, his, him, she, her, they, their, them, it, its, it। अब इसे देखिए, देखो अब तीनों पर्सन का जो हमने तीनों केस में लिख दिया है। फर्स्ट पर्सन आई, मी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन यू, योर, यू। थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। इन आप यह जान लीजिए, इन पर्सन का प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते हैं तो उनके पर्सन को चेंज करते हैं। पर्सन का ज्ञान बहुत जरूरी है। यह जो है पर्सन चेंजिंग में बच्चों से सबसे ज्यादा गलतियां पर्सन चेंजिंग में होती हैं। और पर्सन चेंजिंग में यह भी ध्यान देना होता है कि उसमें दिए हुए रिपोर्टेड स्पीच में जो है दिया हुआ पर्सन जो है किस में है और किस केस में है। जिस केस में होगा उसी केस में लिखा जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इससे मालूम ही पड़ रहा है इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक, माने प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, हाउ आर यू। इसमें हाउ सब, इसमें यह ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा होगा। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जरूर करते हैं, जैसे हाउ आर यू। दूसरा है वेयर आर यू गोइंग। इसमें देखो यह एक चीज का ध्यान देना होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। दोनों में अंतर छांटने के लिए पहले समझ लीजिए कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जब WH वर्ड के बाद जो है कोई सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया आती, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर जो है तुरंत जो है, अगर जैसे कहा जाता है
अगर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद जो है किसी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है तो वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, वह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, यह ध्यान दीजिएगा। और इसमें देखो कि अगर तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत जो है सहायक क्रिया आती है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यही अंतर है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो है उसके बाद तुरंत इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद जो है आपको जो है तुरंत चाहे नाउन या प्रोनाउन किसी भी चीज का प्रयोग होगा उसके बाद सहायक क्रियाओं का प्रयोग होगा तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और अगर जो है इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद तुरंत जो है सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया गया है तो वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है।